गुरु प्यारे साध संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज की हमारी साखी है निस्वार्थ प्रेम। एक वृद्ध व्यक्ति अपने पत्नी के साथ एक बड़े मकान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका इकलौता बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कनाडा में बस गया था। एक दिन अचानक उस वृद्ध व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। उनकी पत्नी तो मानो जैसे भूत गई। इतना बड़ा दुख जो पड़ा। पति का साथ छूटना एक पत्नी के लिए सर्वाधिक दुखद होता है। बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए कनाडा से भागा भागा आया। वो बहुत उदास था क्योंकि वो अपने पिता को उनके अंतिम दिनों में अपने साथ नहीं रख पाया। वो यहाँ भारत में अपनी माँ के साथ लगभग एक सप्ताह तक रहा और ये निर्णय किया कि वो माँ को भी अपने साथ कनाडा ही लेकर जाएगा। उसने कहा कि पिता की तरह मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। माँ को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुई कि चलो अपने बेटे पोते के साथ बुढ़ापा कट जाएगी। उन्होंने अपना बड़ा सा मकान और अन्य जगह की जमीन बेच दी और सब कुछ बेटे को दे दिया। निश्चित दिन अपना सब कुछ पैक करके बेटे के साथ हवाई अड्डे पर चल पड़ी। सामान और अन्य सुरक्षा जांच के बाद वो लोग वेटिंग एरिया में बैठकर अपनी फ्लाइट का इंतजार करने लगे। लड़के को पेशाब लगी। वो अपने माँ से बोला कि माँ मैं शौचालय तक जा रहा हूँ, 5 मिनट में वापस आता हूँ। माँ ने सिर हिलाया और अपने बेटे का इंतजार करने लगी। उसका बेटा ऐसा गया कि फिर कभी वापस नहीं आया। जी हाँ, वो अकेले ही सारा पैसा लेकर कनाडा के लिए उड़ान भर दी। भोली और मासूम माँ बहुत देर तक यहाँ सोचती रही कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे। वो कई घंटे तक अपने बेटे का इंतजार करती रही। अब वो रोने लगी। बेचारी अकेली बूढ़ी औरत क्या करे। करीब 16 घंटे बाद एक सुरक्षा गार्ड उनके पास आया और उसने पूछा, क्या बात है माताजी, आप क्यों रो रही हो? उसने बूझी सी आवाज में बताया कि उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया है। उसने यहाँ का मकान, जगह, जमीन सब कुछ बेच दिया है। अब वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? इस शहर में उसका कोई नहीं है, नहीं कोई रिश्तेदार है। गार्ड ये सब सुनकर दुखी हो गया, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, माताजी आप अपने उसी घर पर चले जाइए और जिसने भी वो घर खरीदा है उसको बोलिए कि वो आपको वहीं रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। उसने उस वृद्ध को उनके मोहल्ले के जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया और किराया भी दे दिया। उस घर को एक युवा दंपति ने खरीदा था। उसका एक छोटा बच्चा भी था। वृद्ध महिला ने जब दरवाजा खटखटाया तो एक महिला दरवाजा खोली। उस बूढ़ी माँ ने सारी बातें उस महिला को बताई। वो बोल भी रही थी और रो भी रही थी। अब मुझे थोड़ी सी रहने के लिए जगह दे दो। मैं आपके बर्तन धोऊंगी, बच्चे को संभालूंगी और आपके घर को एक कोने में पड़ी रहूंगी। उस महिला ने उस वृद्ध औरत को घर के अंदर उस कमरे में ले आ गई जहां उसका पति टीवी देख रहा था। अपनी पत्नी से सारी बातें जानने के बाद उस युवक ने कहा, हमारे घर में यहाँ बहुत जगह है, इसलिए आपको यहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे खुद के माता पिता नहीं हैं। यदि आप यहाँ मेरी माँ की तरह रहना चाहती हो तो आपको मैं यहाँ रहने की अनुमति दे सकता हूँ। ये सुन वो वृद्ध महिला अभिभूत हो गई। अब वो उनके साथ रह रही है। वो उनके बच्चे का ख्याल रखती है और वो लोग उन्हें अपनी माँ की तरह व्यवहार करते हैं। जब कोई अपना सगा इस तरह बेरहमी से पेश आता है तो कोई निस्वार्थ प्रेम वाले व्यक्ति आगे आकर सहारा दे ही देते हैं। तभी तो ये दुनिया चल रही है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आपको पसंद आई होगी। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसी ही अच्छी साखी आपके लिए ला सकूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई साखी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथ संगत, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।